जो दौर है, लोगों ने टीवी सीरियल में रामायण को देखा और कलायत की भूमि वो भूमि है, कलायत की धरती वो धरती है जिस पर रामायण के प्रसारण से पहले ही यहाँ रामलीला का मंचन रामलीला के माध्यम से होता था। उन्हीं कलाकारों में से एक नामी कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, श्यामलाल गौतम जी। आपका इस हमारे विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नामी कलाकारों में आपका नाम है कि जो कलाएं हैं, कलाओं का एक बड़ा इतिहास कला से जुड़ा है और उसके साक्षी आप भी हैं कि जो रामायण है, रामायण पर को लोगों ने टीवी पर देखा, तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में आप कलाकार थे, तो उस ज़माने में जो रामलीलाओं का दौर था वो टीवी सीरियल से पहले ही क्या यहाँ रामलीलाओं का दौर शुरू हो गया था? हाँ जी, यहाँ रामलीला का दौर सन 1962-63 से शुरू था जी। कुछ बीच में फिर बंद हो गई, फिर उसके बाद 70 से दोबारा फिर रामलीला शुरू हुई। आज के ज़माने में जो टीवी सीरियल आए हैं, इनमें कैमरे ज़्यादा काम करते हैं, कलाकार की भूमिका कुछ कम होती है। उस ज़माने में स्टेज के ऊपर कलाकार की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होती थी। कलाकार को हर बात याद करनी पड़ती थी, पहले उसकी रिहर्सल करनी पड़ती थी कई दिन तक, फिर वो कलाकार स्टेज पे आकर के काम करता था। तो ये दौर जो है यहाँ पर, जब टीवी सीरियल तो बहुत पीछे आया है जी। उससे बहुत साल पहले यहाँ रामायण का मंचन होता था। तो टीवी सीरियल से पहले यहाँ रामायण का मंचन यहाँ शुरू हो गया था। तो किस प्रकार आपको मार्गदर्शन कैसे मिलता था? कलाकारों को कौन तराशता था? उनको रिहर्सल कैसे दी जाती थी? ड्रेस कोड कैसे तैयार होते थे? और कैसे जो संगीत है और जो लाइटिंग है, उस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके जरिए क्या थे, उनके संसाधन क्या थे? उस जमाने में लाइट वगैरह के तो बहुत कम साधन थे। जो अंडे, जिसको हम गैस कहते थे, अंडों के जरिए ही रामायण का मंचन होता था। रामायण के जो स्टेज लगती थी उसके किनारों के ऊपर लगा दिए जाते थे ताकि उसकी शक्ल दिखती रहे। और हमारे यहाँ कलायत का जो रामायण का मुख्य आधार था वो राधे श्याम रामायण से ही लिया जाता था। कुछ गीत कई संगीतकार बनाते थे, कई गीतकार बनाते थे। और हमारे यहाँ एक पंडित चेतराम जी होते थे। पंडित चेतराम जी उस जमाने के मशहूर संगीतकार थे। उन्होंने कई आरतियों का और कई गीतों का निर्माण किया। वो चेतराम जी ही हर एक कलाकार को गाने के समय तराशते थे। उन्हीं की आज्ञा से सब कुछ, उन्हीं की आज्ञा से होता था। वही बताते थे ये भाव ला करके स्टेज पे ऐसे जाना है, ऐसे नहीं जाना है। और उनके सहयोगी भी थे यहाँ पर, कई आदमी थे, जैसे पंडित बालमुकुंद जी भट्ट होते थे और विशाखी राम लाला जी होते थे और अपने डॉक्टर तरलोकचंद जी थे और लाला हुकमचंद जी थे, रामेश्वर दास जी थे। तो ये लोग आपस में मिल बैठ करके संगीत के ऊपर उन कलाकारों को तराशते थे। तो एक वंदना भी आती है कि रखिए लाज आज मात भवानी। इस प्रकार की जो वंदना है, उनके लेखक और उनके जो संगीतकार हैं वो भी चेतराम शर्मा को बताया जाता है। हाँ। तो वो क्या लाइनें थी और जो लाइनों का हमारे को एक अंतरा बताइए कि इसके माध्यम से चेतराम है जो, उन्होंने क्या मैसेज दिया, किस प्रकार की वंदना थी? ये जो वंदना है, ये रामलीला की स्टेज पे सबसे पहले आरती के रूप में हम इसको प्रयोग करते थे जी। आरती जब किसी भी चीज की झांकी होती थी तो भगवती की झांकी सबसे पहले शारदा जी की झांकी होती थी, माता शारदा की।
तो शारदा की झांकी होने की वजह से इसकी ये गाते थे हम उसके ऊपर जी, स्टेज के ऊपर जी। तो उसके बोल है, ये लिखा हुई पंडित चेतराम जी की है। उसके बोल हैं, रखिए लाज अज मात भवानी, दंगल में आ जा तेरी मेहरबानी, मेहरबानी रखी। तो जिस प्रकार आज का दौर है, आधुनिक दौर है, वो वहाँ प्रोमिट के जरिए बहुत से हैं कि जो कलाकार हैं, जिन कलाकारों को अपनी अदाकारी देनी होती है, उनके पास चाहे वो गूगल है, चाहे वो प्राचीन जो रामायण के कार्यक्रम हैं, चाहे वो दूसरे सीरियल है, उनके माध्यम से उनको प्रोमिट मिल जाता है और वो एक तस्वीर अपने जहन में बना लेते हैं जिनका उनको किरदार अदा करना होता है। आपके सामने एक ऐसी तस्वीर थी जहां आपने राम को या सीता को या लक्ष्मण जति को या उन किरदारों को आपने कहीं किसी मंचन में आपने नहीं देखा था, केवल उनको आपने सुना था कि श्री रामचंद्र जी का किरदार ऐसा है। तो उस किरदार में, उस भूमिका में ढालने के लिए किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ती थी? उस वक्त का दौर ऐसा दौर था कि जब इतनी सहायता नहीं मिलती थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साधन बहुत कम थे, बाहर से टीवी वगैरह बहुत कम थे, कुछ नहीं था। तो जो हमारे गुरुजी होते थे, जैसे जिसे हम संगीतकार कहते थे या हम जिसे गीतकार कहते थे, तो उन्हीं के माध्यम से हमें सारी बातें सीखने को मिलती थी। हमें कई कई दिन लगातार एक एक महीना तक रिहर्सल करनी पड़ती थी। एक बार अपने अपने रोल की कई कई बार रिहर्सल करनी पड़ती थी। जब तक वो फिट नहीं बैठता था, जब तक वो समाज को दिखाने लायक नहीं होता था, तब तक हमें उसके ऊपर लगाया रखते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। तो हमें जो था, 1970 में जब हम स्टेज पे आए, तो उस वक्त हमारे सामने पंडित चेतराम जी थे और भी एक दो थे। बाकी प्रोमिट देने के लिए उस समय रामायण को लेकर के हाथ में, या जो रोल हम अपने अपने कापियों में अलग अलग रोल लिखते थे, अपनी अपनी कॉपी बनाते थे। जैसे किसी का रोल कुछ है तो वो अपने रोल की कॉपी बनाएगा और रामायण में से वो सारी बातें उस कॉपी में नोट करेगा। वो कॉपी हम फिर वहां पर स्टेज के ऊपर, जिस वक्त 1970 में हम आए, लाला विशाखी राम जी थे जी, उनको दी जाती थी। जब स्टेज शुरू होती थी तो वो जिसका रोल होता था उस दिन, भाई इतने आदमियों का रोल है, तो वो सबकी कॉपी उनके पास होती थी और वो उसमें से देख देख करके शुरू की लाइन का पहला शब्द बताया करते थे, अगला शब्द हमें खुद बोलना पड़ता था। तो जो रामायण है, रामायण के भी लेखक अलग अलग हैं, अलग अलग रामायण लिखी गई हैं, चाहे वो रामचरितमानस में है, चाहे वो राधे श्याम है। तो जो कलायत का जो इलाका है, इस इलाके में किस जो पाठ्यक्रम है, जो रामायण की जो कथा है, किस पैटर्न पे आप लोग चलते थे? वहाँ राधे श्याम का पैटर्न चलता था या फिर रामचरितमानस? यहाँ पर कलायत में राधे श्याम रामायण का ज्यादा बोलबाला था जी। राधे श्याम रामायण जो है वो संगीत में है, संगीत है उसमें। वो जब हम गाते थे तो साथ में हमारे संगीत बजता था। और एक है टोहाने वाले सरदार यशवंत सिंह जी होते थे जी, टोहाने के थे वो, उनकी रामायण लिखी हुई है, जो कि जिसे हम बैरे तबील रागनी, उसमें कई चीजें लिखी हुई हैं। उसके आधार पे पूरी की पूरी रामायण उन्होंने गायन में लिखी है। कुछ उसका भी हम सहारा लेते थे और कुछ राधे श्याम रामायण का भी सहारा लिया जाता था। पुजारी जी, संसाधन कम थे उस दौरान कि आपको एक ऐसी रामायण का प्रसारण देना था जो दर्शकों को भाए,
जो वहाँ दर्शक आते हैं या उसके एक चर्चे हों, लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवन दर्शन का गमन करें, उनका मैसेज देने के लिए आप लोग निकले थे। तो संसाधनों का अभाव था और रोल आपको उम्दा करना था कि लोग जो दर्शक वहाँ बैठे हैं उनको नजर आए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही बोल रहे हैं मंच से, या वो लक्ष्मण जति हैं, या वो माता सीता हैं, या वो कैकेयी हैं। तो उस प्रकार का जो मंचन है, जब संसाधनों के अभाव थे और उम्दा रोल करने थे, कैसे उनको आप मैनेज करते थे? वही बात है इसमें कि जो हमारे गुरुजी थे वही हमें सिखाते थे कि यहां पर आपने बहरे तबील गानी है, तो हम वो बहरे तबील गाते थे। यहां पर आपने बहरे तबील गा करके फिर नसर में बोलना है, वार्ता जिसको हम कहते हैं, वही वार्ता में बोलना है जी। तो फिर हम वार्ता में बोलते थे। कमेटी थी जो पात्रों का चयन करती थी, वो वहाँ पारदर्शिता रहे, लोगों को ये लगे कि यहाँ सिफारिश नहीं बल्कि जो कलाकार है उसकी कलाकार की योग्यता के आधार पर उसका चयन हुआ है। इस प्रकार का बताते हैं कि जो कलायत का जो मेन बाजार है, जहाँ पुराना बाजार जिसको बोलते हैं, कि वहाँ कोई सिलेक्शन कमेटी वहाँ आई थी और उसने कलाकारों का चयन किया, और आप भी उस में एक आवेदक थे, आप भी वहाँ रामलीला के किरदार में आना चाहते थे, रामायण के किरदार में आना चाहते थे। तो वो क्या मामला था? वो ये था कि 1970 में, उससे पहले रामलीला हुई तो वो फिर बंद हो गई थी, 7-8 साल बंद रही जी। तो फिर मंडी, अनाज मंडी के लोगों ने वहां पर जो उनकी कमेटी थी या प्रधान थे या जो भी बड़े लोग थे, उन्होंने एक अपना सभा बनाई या कमेटी बनाई कि भी रामायण होनी चाहिए मंडी में, रामलीला मंडी में होनी चाहिए। तो वो कई आदमी इकट्ठे होकर के यहां आए थे, वो सिलेक्शन कमेटी के ही मेंबर उनको समझा गया उस वक्त। और जो हमारे पास थे, जो करने वाले थे, जैसे पंडित बाल मुकुंद जी थे और पंडित चेतराम जी थे, रामेश्वर दास जी व्यापारी थे, और लाला हुकमचंद जी थे, और जैसे और भी विशाखी राम जी थे, डॉक्टर तरलोक चंद जी थे। तो ये लोग भी एक चयन कमेटी के ही मेंबर समझे जाते थे जी। पहली बार जब आपका चयन हुआ, जब आप पहली बार लक्ष्मण जति के रोल के लिए आप चुने गए, उस दौरान आपको किस दौर से गुजरना पड़ा, किस प्रकार आपका साक्षात्कार हुआ? मेरे से पहले 2 आदमी आए, 2 आदमी आए, उन्होंने बोल के दिखाए, तो वो जो है ना फेल हो गए जी। उन्हें कह दिया नहीं ये भी फेल है, ये भी फेल हो गए। जब मेरा नंबर आया तो मैंने वो जो डायलॉग उन्होंने लिख रखे थे, वो डायलॉग ले करके मैंने जब करे, तो मैंने कुछ अपने दिमाग से, अपने मन से भगवान श्री राम का नाम लेकर के कि भगवान मैं जो है अब तुम्हारा छोटा भाई बनने के लिए तैयार हूं जी, मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ। मैं बैठा बैठा यही कह रहा था कि भाई मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ, मुझे स्टेज पे ले चलो अपने साथ जी। तो हो सकता है उस वक्त की मेरी बात को सुन लिया हो, तब जब मैंने बोले तो वो बिल्कुल सही ढंग से बोले गए। और उसका जो हमारा जो जैसे कलाकार की एक कला होती है, उसी हिसाब से हमने जो है बोले, और बोलने से पंडित चेतराम जी ने और पंडित बाल मुकुंद जी ने, इन्होंने सभी ने ताड़ियां बजा दी कि भाई जाओ भाई ये लड़का सेलेक्ट हो गया, भाई ये लड़का इसको दिया जाएगा। पुजारी जी ये बताते हैं कि जो वहाँ डायलॉग आपके द्वारा बोला गया, वो जो स्वयंवर सीता स्वयंवर है वहाँ से ले गया था, तो वो लाइनें क्या थी, वो डायलॉग कैसे था, उसको आपने किस तरह उम्दा ढंग से आपने उसको प्रस्तुत किया? वो डायलॉग दिए गए थे कि सीता स्वयंवर हो रहा है जैसे, और कोई भी राजा, जितने बड़े बड़े राजा थे सभी लोग हार जाते हैं, सभी लोग हारने के बाद अंत में महाराज रावण जी आते हैं। तो किसी रामायण में कुछ है, किसी में कुछ है, कई बातें हैं उसके बारे में, तो वो भी चले जाते हैं हार करके। हार करके जब चले जाते हैं तब जनकराज जी निराश हो जाते हैं जी। वो ऐसा कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने सीता का स्वयंवर रचना नहीं था,
मैंने बहुत बड़ी गलती की। तब उस समय उस बात को सुन करके लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आ जाता है। तो वो क्रोध के डायलॉग थे कि ये धनुष पुराना सड़ा गला, ये धनुष पुराना सड़ा गला, ना चीज ये किस गिनती में है, सैकड़ों कोसों तक ले दौड़ूं, इतना तो बल अंगुली में है। ये लाइनें दी गई थी हमें, 4 लाइनें। तो ये जो है ना मैंने बोली और उस वक्त जो है ना मेरा चयन हो गया। तो कैसा आपने 20 वर्ष की आयु में पर्दे पर आप आए, और जब उन्हीं किरदारों को आप आज के दौर में आप उनको टीवी पर देखते हैं, कार्यक्रमों में देखते हैं, तो आपकी फीलिंग क्या होती है? आपको ये लगता है कि अगर उस दौरान भी ज़्यादा संसाधन होते तो हम और ज़्यादा किरदार बेहतर कर सकते थे? हाँ, ये लगता है। ये ऐसा था कि उस वक्त आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी जी। आर्थिक स्थिति के कमजोर होने की वजह से ही हम जो यहाँ 4-5 जैसे मास्टर जय भगवान जी हैं, मैं था, एक देशराज जी था, किशोरी डॉक्टर था, ये जो कई मतलब कलाकार जो थे, ये आर्थिक स्थिति की वजह से ही नीचे रहे जी। हम ऊपर इसीलिए नहीं जा सके कि आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर थी। पुजारी जी, आप महाराजा दशरथ का रोल आपने किया, महाराजा रावण का रोल आपके नाम रहा, श्री रामचंद्र का किरदार आपने अदा किया, लक्ष्मण जति की भूमिका में भी आप नजर आए। तो जो इस प्रकार के किरदार आप द्वारा अदा किए गए, तो आत्मीयता कैसी हो जाती है? कभी कभी जो कलाकार है, आपको नहीं लगता कि कलाकार उस किरदार में ही जीने लग जाता है और उसी भावनाओं से जुड़कर उसकी जो प्रस्तुति है मंच पर वो उम्दा होती है? यही कारण है जी। कि जो कलाकार बोलता है, अगर उसके भाव ऐसे नहीं होंगे तो वो कला उसको निखर के नहीं आएगी। उसके लिए उसे रिहर्सल करनी पड़ती थी उस समय की बात। आज तो कैमरे का जमाना है, 1 बार नहीं 2 बार बुलवा लो, 2 बार नहीं 3 बार बुलवा लो, 4 बार बुलवा लो, 10 बार बुलवा लो, जब मर्जी बुलवा लो। कैमरा है, कभी उधर को उस कोण से, कभी उस कोण से हो जाता है। लेकिन उस वक्त स्टेज थी, स्टेज पे जो कह दिया वो कह दिया, गुस्से में कह दिया तो गुस्से में कह दिया, अगर शांति से कह दिया तो शांति से कह दिया। तो उसकी परख जो थी पब्लिक करती थी, यानी कि पब्लिक एक लाइव कैमरा थी और आपने एक बार जो शूट कर दिया वो शूट हो गया, वो शूट हो गया जी। तो पब्लिक जो थी उसकी कमी या अच्छाई पब्लिक ही करती थी जी। आपको आप आगे से आगे चलता रहे, आगे से आगे चलते रहें। तो ये तो हमारी रामायण के दौर पर बात हुई कि वहाँ आप लोगों के सामने एक नया दौर था, एक नई चीज़ें आपको करके दिखानी थी, कम संसाधनों में चुनौती भरी बातें थी। रामायण के साथ साथ जो कलायत का इतिहास है, कलायत के इतिहास में ये उल्लेख भी आता है कि राजा हरिश्चंद्र का जो ड्रामा है वो न केवल हरियाणा बल्कि देश दुनिया में उसको बड़ा सराहा गया और लोगों को उन किरदारों की जो कलायत के जो किरदार थे, आप भी उसके एक पात्र रहे हैं, कि उसकी बड़ी डिमांड रही कि राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा हो। और फिर उसी तर्ज पर टीवी के जो कार्यक्रम हैं या नाटक हैं वो उसी तर्ज पर भी वो तैयार हुए। उसकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली और किस प्रकार उसको तैयार किया गया? देखिए, उस वक्त ऐसा था उस जमाने में कि दशहरा हो गया जी। दशहरे के दिन महाराज रावण को मार दिया जाता था और राम जी की पूजा होती दशहरे के दिन। तो फिर क्या होता था कि ये कहा जाता था, लोगों की डिमांड, पब्लिक से डिमांड होती थी 2-4 दिन पहले ही कि भाई आखिर में एक ड्रामा दिखाया जाए, नाटक दिखाया जाए जी, नाटक दिखाया जाए, नाटक दिखाया जाए। एक बार वैसे नाटक कई किए हमने, एक सोने की जंजीर नाटक था वो किया हमने, और भी कई नाटक किए। एक सच्चा झूठा था, सच्चा झूठा नाम का नाटक एक वो किया हमने।
तब फिर डिमांड आई कि राजा हरिश्चंद्र का नाटक किया जाए, नाटक दिखाओ भाई, हरिश्चंद्र का नाटक दिखाओ। हमारे यहाँ पंडित ओम प्रकाश जी व्यास जी होते थे, जी जी, ओम प्रकाश जी व्यास, तो उन्होंने डिमांड रखी। वो बहुत अच्छे आदमी थे, विद्वान आदमी थे, विद्वान थे और बहुत जानकार थे, राजनीति में भी उनका बहुत हाथ था, ऊपर तक पहुंची। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ भी उनके लिंक बताते थे जी, कि लिंक हैं जी। तो अब उन्होंने डिमांड रखी कि भी राजा हरिश्चंद्र का रोल करो जी, राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा करो, नाटक करो जी। तो हमने जो है ना फिर ये सोचा कि भाई कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या हो। तो मास्टर जय भगवान जी जो थे वो हमारे सह कलाकार हैं और हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा हमारे से जानकार हैं, हर तरह से उनका सहयोग मुझे मिलता रहा जी, मास्टर जी का। तो वो राइटर भी हैं और वो गीतकार भी हैं। तो इस तरह से हमने फिर यहाँ बैठ करके बातें बनाई कि भाई कैसे किया जाए। तब एक ड्रामा की किताब लेकर के आए, उसमें से फिर वो रोल चयन किए, उसमें से फिर वो हमने यानी कि रोल याद किए, याद करने के बाद फिर जो है वो ड्रामा किया गया। उसमें मैंने उस वक्त राजा हरिश्चंद्र का रोल मैंने किया था। उस वक्त राजा हरिश्चंद्र के किरदार में थे आप उस वक्त? हाँ, उस वक्त मैं राजा ये हरिश्चंद्र। चर्चाएं आज भी चलती हैं, बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि जो शमशान भूमि का जो दृश्य आता है, जहाँ रोहतास को नाग उसको डस लेता है, तो वहाँ का जो दृश्य है, जब आपकी पत्नी को आप वहाँ बगैर वहाँ का कर दिए आप उसको संस्कार करने से रोकते हैं, और वहाँ जो फिल्माया जाता है वो लोगों को बेहद भावुक करने वाला रहा, और ये बताते हैं कि लोग उस दृश्य को देखते हुए रो पड़े थे। तो वो क्या दृश्य था? अब वो सीन बनाया गया, कहीं पर आग रखी गई, जलाई, आग जली, इधर जली, कुछ ऐसे पोस्टर से लगाए गए जो कि भयंकर से जैसे जिसको हम भूत डरावने, बड़े भयंकर से पिशाच भूत इस तरह के लगाए गए, एक दो वो लटकाए गए, तो ये क्या नाम है, क्या कहते, कंकाल वगैरह ऐसा किया गया और आग जला दी गई, इस तरह से कराया। तो उसमें राजा हरिश्चंद्र जी जो थे वो वहां पर पहरा दे रहे थे जी। तो जब वो तारामती चुपके से आकर के उसने वहां पर उसको रोहतास को रखा, उसने बताया नहीं, तो उसने पता किया कि भाई कौन है, भाई कौन है, तो वो जो है ना बोली नहीं। अब वो उसके पास चले गए, उसके पास जाकर के पूछा कि तू कौन है। अब उसने कहा कि मैं तो नौकरानी हूं, और क्या बात है कि भी ये मेरा पुत्र है और ये जो है सांप ने खा लिया, सांप इसको डस गया और मैं इसको जलाना चाहती हूँ। भाई ऐसे नहीं जला सकते, ऐसे कैसे जला सकते, ये तो टैक्स है, यहाँ पर पैसा दो जी। अब उसके पास पैसा नहीं था, तो कितना कर उसको देना था वहाँ, कितना फाइन वहाँ उस वक्त ऐसा लिखा था, उसमें जो नाटक था उसमें लिखा था कि 1 पैसा दे करके लगाया जाता था, 1 पैसा देकर, 1 पैसा दे करके दाह संस्कार किया जी जाता जी जी उस जमाने में जी। भाई 1 पैसा दे। अब वो कहे मेरे पास तो नहीं है, 1 पैसा नहीं है, तो कहां से आई है, उसकी जो बातें चली ना, तो हरिश्चंद्र के साथ में जब उसकी तारामती जी की बात चली तो उसने कहा कि कहां से आई है, भाई मैं यहां से आई हूं, कैसे है, किसके सेठ के घर में नौकरी करती हूँ, मेरा ये बच्चा है, रात को क्यों आई, दिन में जलाया जाता है, रात को जलाने का क्या कारण है। तो उसने बताया कि भाई मैं रात को इसलिए आई कि मेरे पास ना तो कोई इसको उठाने के लिए, उठा करके लाने के लिए आदमी है, अर्थी के लिए लोग नहीं है, कोई लोग नहीं है, ना ही मेरे पास कोई साधन है, ना मेरे पास कोई पैसा है जी। मैं इसको यहां चुपके से दाह संस्कार करने के लिए इसको लेकर के आई जी, क्योंकि झूठ तो बोलने नहीं जाता था। जी जी। झूठ के ऊपर ही तो उनकी सत्यवादी था, झूठ के ऊपर तो था ही सब कुछ, तो उसने झूठ नहीं बोलिया। तब उसने पूछा कि तू कहां से है, उसको याद आई बात
कि सेठ कौन सा सेठ है, कि फलाना सेठ है, उस सेठ के यहाँ नौकरी करते, इसका क्या नाम है, रोहतास है। जब उसने ऐसा सुना, यानी कि रोहतास का जब नाम सुना और तारामती का नाम सुना, तो उसको एकदम से इतना जोश आया, उसके आंसू जो है एकदम से फूटे और फूट करके उसने कहा कि तारामती है तू। ऐसा जब उसने कहा और उधर से तारामती ने भी देखा कि तुम तो राजा हो, अरे आप तो राजा हैं। एकदम से उठ करके जब उन्होंने भाग करके आपस में जब लिपटे, तो उस समय का जो सीन था जी जी, वो बड़ा ही यानी कि रुलाने वाला सीन था जी। तो वो जो है अब रोहतास पड़ा है और वो जो है ना दोनों रो रहे हैं। सचमुच में उस वक्त सचमुच में दोनों जो कलाकार था, मैं था, एक मेरे साथ जो तारामती का रोल करने वाला था डॉक्टर किशोरी जी, डॉक्टर किशोरी करता था, वो जो है ना दोनों हम जो है ना दोनों आपस में मिल पड़े थे। हाँ, मिल पड़े और दोनों रो पड़े जी। रोते 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 जब लाइटें जलाई गई, जब होश आया। और जो कलायत है, जिस प्रकार उस दौरान कलाओं का इतना यहाँ विकास नहीं था, और उसके बाद भी चाहे रामायण है, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा था, और सोने की जंजीर और सच्चा झूठा एक नाटक मंचन भी कलायत में हुआ। दो लाइनें में आपसे ये चाहेंगे कि सोने की जंजीर जो नाटक का मंचन किया गया, उसका मैसेज क्या था? सोने की जंजीर का मैसेज ये था, उस वक्त जब देश में लड़कियों दहेज के रूप में लड़कियों को जलाया जाने लगा, हमारे देश में भारत में जब लड़कियों को दहेज ना पूरा होने की वजह से जलाया जाने लगा, उसको आधार बना करके वो नाटक लिखा गया था। दहेज प्रथा है, उसके ऊपर आपने उस दौर में बड़ा प्रहार किया। हाँ, सोने की जंजीर, वो सोने की जंजीर के नाम से वो नाटक था कि भाई सोने की जंजीर उसको डाल दी गई। तो वो जो है ना उसको दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए भाई इसको ऐसे खत्म किया जाए। तो कौन सा दौर था वो? 30 सालों की बात होगी, सोने की जंजीर का जब आपने यहाँ नाटक मंचन किया। हाँ, वो सोने की जंजीर का नाटक मंचन जो है वो बस वही दौर था जब 70 के दशक का, कोई 70-80 के बीच का है? नहीं, हाँ 70 और 75 के बीच का ऐसा है जी। तो सच्चा और झूठा एक नाटक है, उसकी लेखनी भी यहीं से तैयार हुई, और उसके जो डायलॉग हैं और जो किरदार हैं वो भी यहीं से लिए गए। तो उसके माध्यम से संदेश क्या था? सच्चा झूठा नाटक तैयार करने की उस दौरान क्या जरूरत पड़ी? किस माहौल को लेकर, किस दृश्य को लेकर, किन परिस्थितियों को लेकर ये मंचन हुआ? ये भी वो दहेज को लेकर के ये भी लड़कियों के ऊपर ही बनाया गया था नाटक जी, कि जब कहीं किसी के यहाँ लड़की पैदा हो जाती थी उस जमाने में जी, तो लोग थाली बजाने की बजाय रोते थे कि भाई लड़की आ गई है। उसको मतलब कि बुरा माना जाता था उस समय हमारे समाज में, छोटे समाज में। जी जी, बड़े समाज में तो अलग बात थी, जी जी, छोटे समाज जहाँ रूढ़िवादी सोच थी, हाँ जहाँ रूढ़िवादी सोच थी, वहां पर उसे मतलब एक बुरा माना जाता था कि भाई लड़की आ गई है और अब तो कर्जदार हो गए। कर्जदार से मतलब कि भाई पैसा इतना नहीं होता था और इसकी शादी करनी है, ये करना है, पढ़ानी है, लिखानी है, कैसे करनी है। तो श्यामलाल गौतम जी हमारे साथ विशेष बातचीत कर रहे थे और उन्होंने अपना एक लंबा तजुर्बा बताया कि किस प्रकार उन्होंने 20 वर्ष की आयु में रामायण और फिर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सच्चा झूठा और सोने की जंजीर नामक जो नाटक हैं उन्होंने अपना वहाँ रोल, वहाँ अपना कुशल किरदार वहाँ अदा किया। और वो अपने तजुर्बों को ही बता रहे थे कि जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम जब आयोजित किए जाते थे, इनका जब मंचन होता था, उनका जो मकसद है वो समाज को जगाना रहता था और साथ के साथ जो लोक कलाएं हैं उनको विकसित करना था। कलायत के नाम को रोशन करने का जज्बा इनकी टीम में था और वही काम था कि जो इनके डायरेक्टर और जो दूसरे
जो चैन बोर्ड होता था, उनकी लंबी फटकार के बाद भी ये अपने किरदार पर डटे रहते थे। तो इस प्रकार के अनुभवों को आगे फिर हम एक विशेष मुलाकात के साथ, एक बड़े किरदार के साथ हम साझा करेंगे। और इस विशेष बातचीत में पुजारी श्यामलाल गौतम जी के साथ बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। एक आप उस